हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं मरजीत और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन सोनभद्र में। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 को लेकर। तो आपको पता है कि कल जो है यूपी बोर्ड 10th और 12th दोनों का जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो जो कोई भी पास है आप सभी लोगों को जो है वो शुभकामनाएं। आप अपनी आगे की पढ़ाई जो है जिस भी सब्जेक्ट में आप करना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से आप करें। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब क्या है कि बहुत सारे लोगों का नंबर कम आ गया है। देखिए, एक तो नंबर कम आ गया है और एक जो है फेल हो गए। उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है और किस तरीके से आप 1-2 महीने के अंदर जो है फिर से आप पास कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए आपका पेपर जो है वो आपका एग्जाम अच्छा गया, उसके बाद भी आपका नंबर जो है कम आया, तो आपके पास ऑप्शन होता है रीचेक कॉपी कराने का। बाकी मान लीजिए आपका हकीकत में कम नंबर है और आप 1-2 महीने के अंदर फिर से नंबर बढ़ाना चाहते हैं, 1-2 सब्जेक्ट में आपका कम नंबर है, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन होता है स्क्रूटनी का फॉर्म। ये किस तरीके से भरा जाता है और कहाँ भरा जाता है, ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन इस टाइम पे भरा भी जा रहा है, इसका आवेदन अंतिम तिथि क्या है और फीस जो है वो कितना लगता है, पेपर किस तरीके से होता है, डिटेल में हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे। तो देखिए क्या है कि आप यदि 1-2 सब्जेक्ट में फेल हैं या फिर 1-2 सब्जेक्ट का नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। किस तरीके से भरेंगे उसके बारे में हम देखेंगे और अंतिम तिथि भी जो है वो यहाँ पर हम देखेंगे, जो कि डिटेल में हम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर बताया गया है आज के पेपर में, यहाँ पर बताया गया है कि परीक्षार्थी जो है वो 12 जुलाई तक जो है वो आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए जो है वो आवेदन जो है वो लिया भी जा रहा है, जो कि लास्ट डेट यहाँ पर बताया गया है 12 जुलाई 2022। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मतलब 10th और 12th का जो है परिणाम जारी कर दिया गया है। उसके साथ ही जो है स्क्रूटनी का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि भी जो है वो यहाँ पर घोषित कर दी गई है, जो कि आपको पता है, हमने बताया ऊपर, आपका 12 जुलाई 2022 है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर बताया गया कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए जो है स्क्रूटनी का आवेदन ऑनलाइन लिया जाएगा। मतलब ये जो आपका फॉर्म भरा जाएगा ये आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, जो कि यहाँ पर वेबसाइट बताया गया upmsp.edu.in पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकार जो है वो किए जाएंगे, ऑफलाइन कोई स्वीकार आवेदन नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ पर बताया गया कि वेबसाइट पर आवेदन पत्र जारी कर दिया गया, मतलब वेबसाइट पर जो है वो आपका आवेदन पत्र जारी कर दिया गया है आपको स्क्रूटनी का फॉर्म भरने के लिए। फिर यहाँ पर बताया गया कि परीक्षार्थी जो है प्रति प्रश्न पत्र की दर से जो है वो आपको 500 रुपये देना है। यहाँ पर जो है आप मान लीजिए जैसे आपका क्या है 2 सब्जेक्ट में कम नंबर है, आप 2 सब्जेक्ट का पेपर देना चाहते हैं तो आपका जो है वो 1000 रुपये लगेगा, क्योंकि एक पेपर का जो है वो आपका 500 रुपये लगेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि एक पेपर का जो है मतलब मान लीजिए आपका हिंदी खराब है या फिर मान लीजिए आपका विज्ञान खराब है, मैथ्स खराब है या फिर संस्कृत खराब है या फिर कोई और सब्जेक्ट खराब है, तो उसका जो है एक पेपर का आपका 500 रुपये जो है वो लगेगा। और यहाँ पर बताया गया कि फीस जमा जो है वो आप फीस जमा करेंगे तभी जो है आवेदन करेंगे, इसके अलावा जो है आपका आवेदन नहीं मान्य होगा। फिर यहाँ पर यह भी बताया जो आप फीस जमा करेंगे वो आप चालान के माध्यम से जो है वो जमा करेंगे। जैसे एक क्या होता है, एक ऑनलाइन के माध्यम से होता है नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, लेकिन यहाँ पर जो इसका शुल्क जमा होगा वो आपका ऑनलाइन ही शुल्क जमा होगा, लेकिन आपका चालान के माध्यम से जमा होगा, जो कि राजकीय कोषागार में जो है वो आपका पैसा जमा होता है। ये आपका चालान के माध्यम से किस तरीके से जमा होगा और क्या प्रोसेस है यहाँ पर जो है वो आप डिटेल में जो है वो देखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है कि हम आपको जो है वो लास्ट डेट बता दें, तो देखिए क्या है कि इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है वो आपका 12 जुलाई 2022 है। तो इस डेट को आप ध्यान रखिएगा, इससे पहले ही जो है आप अपना फॉर्म भरा लें यदि आप भरना चाहते हैं। तो मान लीजिए आपका एक पेपर जो है, एक पेपर से आप जो है वो फेल हो गए हैं या फिर 2 पेपर से जो है वो आप फेल हो गए हैं, मतलब ज़्यादा पेपर नहीं होता है लेकिन 1-2 पेपर में आप फेल हैं, तो स्क्रूटनी जो है यहाँ पर फॉर्म भरा जाता है। या फिर मान लीजिए आपका कम नंबर आ गया है एक पेपर में या फिर 2 पेपर में कम नंबर आ गया, तो प्रति पेपर आपका 500 रुपये लगेगा, वहाँ पर हमने बताया। ये देखिए फॉर्म जो है, ये आपका फॉर्म जो है वो फॉर्म आपका ऑनलाइन ही भरा जाता है, लेकिन ये आपको जो है स्कूल के माध्यम से ही भरा जाएगा, क्योंकि हमने जो आपका ऊपर वेबसाइट बताया था जो कि यूपीएमएसपी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट था, उस वेबसाइट के माध्यम से भरेंगे। तो इस वेबसाइट पर सभी कोई जाकर फॉर्म नहीं भर सकता है, क्योंकि इस वेबसाइट पर जो है आप स्कूल की लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे तभी खुलेगा, जो कि स्कूल के मतलब कर्मचारी ही जो है, स्कूल के क्लर्क जो है वही फॉर्म जो है इसको भर सकते हैं। तो अब आपको क्या है कि प्रति हमने ऊपर बताया कि 500 रुपये लगेगा, तो मान लीजिए स्कूल के जो है वो 500 रुपये ले या फिर उससे जो है वो एक्स्ट्रा ले, तो उनको आप पैसा देंगे, वही जो है वो आपका पूरा काम जो है वो डिटेल कर देते हैं। मतलब आपका फॉर्म, क्योंकि वो जो है सिर्फ उस वेबसाइट पर वहीं जा सकते हैं, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपको पैसा जमा करना रहेगा और आपको जो है सब्जेक्ट बताना रहेगा कि किस सब्जेक्ट में हम फेल हैं या फिर किस सब्जेक्ट में जो है हमारा कम नंबर है, उस सब्जेक्ट का हम पेपर जो है वो देना चाहते हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। आपको जो है 12 जुलाई से पहले ही जो है जाकर, मान लीजिए यदि आपको फॉर्म भराना है तो कम से कम आप जो है वो 1-2 दिन में जाएँ और स्कूल पे पैसा देकर और आप अपना जो रिजल्ट निकाले हैं उसका प्रति देकर आप स्कूल में जो है वहाँ पर बता दें। स्कूल के माध्यम से जो है वो आपका चालान भी कटेगा, क्योंकि स्कूल के ही कर्मचारी जो है वो जाकर बैंक के माध्यम से जो है वो चालान कटवाएंगे। फिर जो है वो आपका स्क्रूटनी का फॉर्म भरेंगे। इसका पेपर जो है वो आपके
1.5 से 2 महीने में जो है, मान लीजिए मैक्सिमम जो है वो 2 महीने लगता है, 2 महीने के अंदर जो है इसका पेपर जो है वो करा दिया जाता है, इसका एडमिट कार्ड वगैरह, एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह सब पता चलता है। तो इस तरीके से आप स्क्रूटनी का फॉर्म भरकर जो है आपके 1-2 सब्जेक्ट में कम नंबर है या फिर 1-2 सब्जेक्ट में आप फेल हैं, तो इस तरीके से आप भर सकते हैं। इस तरीके से आप भरकर आप अपना अभी जो है आप अपना रिजल्ट सुधार कर सकते हैं। नहीं तो आपको पता है कि फिर से जो है आपके यूपी बोर्ड जब 2023 के एग्जाम होंगे उस टाइम पे जो है आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप कम समय में चाहते हैं तो आप अपना, यदि आपका फेल है तो आप अपना जो है वो पास भी हो सकते हैं, और यदि आपका कम नंबर है तो आप अपना नंबर भी जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो स्क्रूटनी को लेकर ये जो यही जो था अपडेट था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो फेल हैं या फिर बहुत सारे लोगों का 1-2 सब्जेक्ट में कम नंबर है, तो वो जो है फिर से पेपर देना चाहते हैं। तो आप इस माध्यम से पेपर भी दे सकते हैं, और फेल हैं तो इस माध्यम से आप पेपर देकर फिर से जो है वो क्वालिफाई भी हो सकते हैं। बाकी जो कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।